हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं आज से स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट 11th फाउंडेशन के बच्चे जो कि नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रही है। यहाँ पर बच्चों चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशंस, साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो भी टॉपिक्स हैं सारी कंसेप्ट क्लियर कराई जाएंगी। और इसके अलावा जो बुकलेट्स होती हैं बच्चों, एलएन, रेजोनेंस इत्यादि के जो कॉम्पिटिशन्स में आती हैं उनके बच्चों बुकलेट से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। तो बच्चों, स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के अंदर बच्चों मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स के कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है। तो कैलकुलेशनल प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम सबसे पहले बच्चों अपना टॉपिक चालू कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स। जैसे बच्चों आप सभी को पता है कि अगर हम ब्लेड से पेड़ को काटने लग जाएं तो नहीं कटेगा, और कुल्हाड़ी से अगर धागे को काटें तो अच्छे से नहीं काट पाएंगे। और अगर हम ब्लेड से धागे को काटें और कुल्हाड़ी से पेड़ को काटें तो बच्चों इजीली हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो प्रॉपर फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन बच्चों बहुत ज़रूरी हो जाती है न्यूमेरिकल प्रॉपर सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला बच्चों आज का जो टॉपिक है अपना वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि ये 10th क्लास में आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको सिलेबस वाइज ये सारी चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। तो ये हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बच्चों ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता है बच्चों ax² + bx + c = 0। ये अपना जो बच्चों क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, जिसमें x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c क्या है बच्चों, अपना कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें इस टाइप की अगर वैल्यू कहीं आ जाए तो इसमें x की जो वैल्यू पूछी जाए तो आपको अच्छे तरीके से पता है क्वाड्रेटिक मेथड से श्रीधराचार्य विधि पढ़े होंगे आप लोग। श्रीधराचार्य विधि से x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -b ± अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में क्या होता है बच्चों 2a। तो यहां से बच्चों अपने को दो वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती हैं। एक जो रूट होता है, मूल जो होता है बच्चों x1 = -b प्लस ले लेते हैं एक बार, और एक बार क्या ले लेते हैं बच्चों, माइनस साइन ले लेते हैं। तो b² - 4ac अपॉन 2a। और जो दूसरा रूट्स होगा बच्चों x2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, -b, यहाँ पर माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। बच्चों आपको बता दें जो रूट्स का सम होता है बच्चों x1 प्लस जो x2 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आती है -b/a। और जो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों x1 × x2 जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, c/a के। तो ये जो रूट्स यानी जो मूल होते हैं, हिंदी में बोलते हैं, उनका जो गुणनफल होता है वो c/a के इक्वल होता है, और जो मूलों का योगफल होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, -b/a। और आप सभी को पता है बच्चों ये जो b² - 4ac है ये विविध कर डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये सारी चीज़ें कंसेप्ट बच्चों आप 10th में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने एक बार आपको क्लियर करा लिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों अपना न्यूमेरिकल है बच्चों, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर 2x² - x - 3 = 0। इसमें हमें बच्चों किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ राइट डाउन करेंगे बच्चों, x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 2 है, तो a = क्या हो गया 2। अब b = अब x के साथ क्या है बच्चों माइनस, तो यहाँ पर x के साथ 1 है तो यहाँ माइनस साइन है तो क्या लेंगे बच्चों -1, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। और जो c कांस्टेंट टर्म है बच्चों वो क्या आ रखा है -3। अब फॉर्मूले में बच्चों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x = -b, तो माइनस, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -1, तो प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो गया बच्चों b का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है बच्चों
-1 की स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है बच्चों -3 और अपॉन में क्या है बच्चों 2a। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है बच्चों 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी यहाँ पर +1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगी बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लस, और यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर कराएंगे तो ये हो गया 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन में क्या हो गया बच्चों 2 2 जा 4। अब यहाँ पर हम देख लेंगे बच्चों x की जो वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस 24 में 1 को ऐड करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों 5 अपॉन 4। एक बार प्लस ले लेंगे बच्चों, प्लस साइन जब लेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 + 5 अपॉन 4, ये हो जाएगा बच्चों 6 अपॉन 4। अब 2 से ऊपर नीचे कट कर दें तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो गया x की वैल्यू x1 की वैल्यू बच्चों 3/2। अब हम एक बार माइनस साइन लेके देख लेते हैं। तो एक बार बच्चों हमने प्लस ले लिया, अब दूसरी बार क्या ले लेंगे बच्चों माइनस साइन ले लेते हैं। तो जब नेगेटिव साइन लेंगे बच्चों तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 5 अपॉन 2 अपॉन 4। तो ये 1 - 5 है, -5 में से 1 जाएगी बच्चों तो क्या हो जाएगी माइनस का 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगी और वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिजिक्स में आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका आपने देख लिया है। एक बार और बच्चों आपको डाउट क्लियर करा दें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमने चर्चा की थी, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों विविधकर होता है अपना, वो क्या होता है बच्चों b² - 4ac के इक्वल होता है। यदि d की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होती है तो जो रूट्स होते हैं बच्चों, मूल जो होते हैं, जो x1 x2 के मान आते हैं बच्चों, वो रियल होते हैं एंड डिफरेंट होते हैं, रियल एंड डिफरेंट होते हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं बच्चों। वास्तविक होंगे साथ ही साथ बच्चों भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अगर हम बात करें बच्चों d की जो वैल्यू है, यानी ये जो b² - 4ac की जो वैल्यू होती है बच्चों, अगर इस d की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो मूल जो रियल तो होंगे, रियल एंड क्या होंगे बच्चों सेम होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों जब d की वैल्यू जो b² - 4ac अगर मान लो हम कैलकुलेट करें और लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर आ जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो जो मूल होंगे बच्चों वो जो रूट्स होंगे, इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं, हिंदी में मूल होते हैं x1 x2 की वैल्यू को, तो इमेजिनरी होंगे बच्चों, इमेजिनरी यानी कि हिंदी में बोले तो काल्पनिक होंगे। तो बच्चों ये हम बाइलैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ, नोट्स भी साथ साथ में बच्चों आप बनाते रहेंगे। काल्पनिक मूल होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ये जो मान होंगे बच्चों आगे यहाँ पे रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे, रियल एंड सेम रूट्स होंगे और यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये डी से आपको पता लग जाती है। अब आगे बच्चों आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अक्सर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं बच्चों, जब पावर ज़्यादा आ जाए, जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के लिए, आपको समझने के लिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों अपने, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों द्विपद, द्विपद व्यंजक। अब द्विपद व्यंजक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आप सबको पता है कि a + b की जो वैल्यू होती है बच्चों, पावर में अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी a + b होगी। अगर मान लीजिए a + b का होल स्क्वायर अगर आ जाता है बच्चों तो हमें इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं a² + 2ab + b², चाहे तो a² + b² + 2ab भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a + b का होल क्यूब आता है तो बच्चों क्या होगा, ये हो जाता है a³ + b³ + 3ab, इन ब्रैकेट में क्या हो जाता है बच्चों a + b। लेकिन यदि अपने को वैल्यू दे दिया जाए, बड़ी क्वांटिटी दे दी जाए, जैसे a + b की पावर में मान लीजिए 5 दे दी जाए, 7 दी जाए, तो कैलकुलेट करना इजी नहीं रहता है। तो अगर इस टाइप की वैल्यूज आ जाएं जिसमें आपको पावर वाइज सॉल्व करना पड़ता है तो उस समय हमें कैलकुलेशंस के लिए द्विपद व्यंजक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों इसकी एक्सपेंशंस को हम देख लेते हैं, एक फॉर्मूला देख लेते हैं द्विपद व्यंजक का कैसे होता है।
a प्लस बी की पावर अगर बच्चों n है तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस यहाँ पर बच्चों n माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल 2 आता है, आपको मैं इजी फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये ऐसे बढ़ती जाएगी बच्चों, ऐसे आगे से आगे क्या होता जाएगा, क्रम चलता जाएगा। अब अगर मान लीजिए x की वैल्यू अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए 1 प्लस x की पावर n, ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर इसकी वैल्यू को हमें राइट डाउन करना है जहाँ पर x बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, यहाँ पर ये जो x है बच्चों ये वेरी स्मॉल है, x जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस n की मल्टीप्लाई हो जाता है x में nx, 1 प्लस nx। ये लगभग किसके इक्वल हो जाती है बच्चों, 1 प्लस nx के इक्वल हो जाती है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, फिजिक्स में काफ़ी यूटिलाइज होती है। 1 प्लस x की पावर n, अगर x की वैल्यू स्मॉल है तो उस समय 1 प्लस nx ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो चलिए बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कर लो बच्चों कोई वैल्यू है, क्वेश्चन है अपना कि m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और पावर में बच्चों दे रखा है -1/2। पावर में क्या दे रखा है, -1/2। अब इसको इजी फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको सॉल्व करना हो बच्चों, तो यहाँ पर v और c की वैल्यू यहाँ पर रखें तो यहाँ पर ये स्मॉल क्वांटिटी मिलेगी। और यहाँ पर ये देख लें, इसको अगर कैलकुलेट करें, अगर फिजिक्स में मान लीजिए दे रखा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको फॉर्मूला बच्चों बताया गया है कि 1 प्लस x की पावर n होता है। तो ये फिजिक्स में लगभग क्या हो जाती है बच्चों, 1 प्लस nx के लगभग इक्वल हो जाता है, अप्रोक्स वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, m नॉट और 1। अब देखो माइनस हाफ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा बच्चों, माइनस हाफ क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बच्चों हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे भी कई जगहों पर ये कंसेप्ट आपको सीखने का मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों लॉगरिथम की। अब हम बात करेंगे लॉग, लघुगणक की कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। अब अगली टॉपिक है बच्चों लॉगरिथम, हिंदी में बोलते हैं बच्चों लघुगणक। जब किसी कैलकुलेशंस को छोटे में बच्चों करना होता है तो लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। लॉग के कुछ कॉमन फॉर्मूले होते हैं बच्चों, उसको मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखिए लॉग के कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं कि जैसे लॉग m n है मान लीजिए, और बेस में बच्चों e होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है, प्राकृतिक लघुगणक होता है, बेस में e होता है बच्चों यहाँ पर। तो log mn बेस e को हम लिख सकते हैं बच्चों, फॉर्मूला होता है log m बेस e प्लस log n बेस e। और साथ में ये भी बता दें बच्चों कि log के आगे ये जो x की वैल्यू होती है हमेशा प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए आप कि यहाँ पर जो log x है बेस में e है, ये जो x होगा हमेशा बच्चों पॉजिटिव होगा, यानी x की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। x की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होती है, यानी m और ये जो n है बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। अब यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड फॉर्मूले की बच्चों। सेकेंड फॉर्मूला है अपना log m अपॉन n। log m बाई n क्या हो जाएगी बच्चों, log m बेस e माइनस log n बेस e। साथ ही बच्चों थर्ड फॉर्मूला है अपना log m की पावर n, बेस में क्या होता है बच्चों e, चाहे बेस e लिखें चाहे ना लिखें। अब यहाँ पर देखिए पावर n जो है वो आगे चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला अपना n log m बेस e। तो ये हो गया अपना बच्चों। अगर मान लीजिए बच्चों log m बेस e है और बेस 10 में इसको कन्वर्ट करना है, तो जब हम log m बेस 10 लिखते हैं बच्चों तो आगे जो मल्टीप्लाई होती है 2.303 से क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बच्चों अपने चार फॉर्मूले मिल गए। log mn हो गया log m प्लस log n, log m बाई n हो गया बच्चों log m माइनस log n, साथ ही साथ बच्चों log m की पावर n हो गया n log m, और log m बेस e को जब बेस 10 में कन्वर्ट किया बच्चों तो 2.303 से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। एक बेसिक कंसेप्ट और बता दें बच्चों यहाँ पर, अगर मान लीजिए नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना log a बेस b है,
तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों log a बेस e अपॉन log b बेस e। इसको ऐसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और भी एक बच्चों एक नेक्स्ट फॉर्मूला अपना और राइट डाउन कर लीजिए आप। log यहाँ पर b है बच्चों a की पावर n है, तो बच्चों ये जो a की पावर बेस में जो a की पावर n है, ये जो n होता है बच्चों ये बाहर आ जाएगा 1/n, ये हो जाएगा log a log b बेस a। तो इस तरीके से बच्चों हमने फॉर्मूले देख लिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले लॉगरिदम के। अब आगे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। ये सारे बच्चों अपनी कॉपी में आप नोट्स बनाते रहेंगे, ये कहीं ना कहीं जब आप फिजिक्स सॉल्व करेंगे आगे के चैप्टर्स में बढ़ेंगे तो अभी ये थोड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि आपकी 11th है और बाद में चल के काफ़ी आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कर लेते हैं आज का, मतलब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। इफ़ log 2 इज इक्वल टू, log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010 एंड बच्चों log 3 की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू दे रखा है बच्चों 0.4771। अब आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log √24। ये मैथ्स के बच्चों के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, जिसमें जेई एडवांस और जेई मेंस में इस तरीके के कंसेप्ट बीच बीच में न्यूमेरिकल्स में आते रहते हैं। अब आगे देखेंगे आप बच्चों log √24 है, तो आप सभी को पता है log जो 24 है बच्चों, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं log 24 की पावर में क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में है तो पावर में क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/2। क्या लिख सकते हैं बच्चों पावर में 1/2। और हमें रूल बताया गया बच्चों कि log जो m की पावर n होता है बच्चों, हमें ये बताया गया था कि पावर आगे चली जाती है n log m हो जाती है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों अपनी 1/2 log 24। अब देखिए 24 यहाँ पर आ गया, 24 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं 1/2 log। अब 24 को क्या करेंगे बच्चों, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 4 जा यानी 8 3 जा 24। तो 8 को 8 × 3 में कन्वर्ट कर लीजिए या 3 × 8 कर लीजिए, 3 × 8। ऐसा क्यों किया गया, ताकि बच्चों 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 3 × 8 हो गया तो 1/2 तो बच्चों बाहर है। अब इसको हम लिख सकते हैं log 3 प्लस log 8, क्योंकि आपने पढ़ा है बच्चों log m × n, log m प्लस log n, तो इंटू में 8 है तो log 3 प्लस log 8। अब log 8 को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर बच्चों आप इसको राइट डाउन कर लें ताकि मैं ऊपर से रफ कर लूँ स्पेस के लिए। तो ये अपने रफ कर दिए। अब आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर 1/2, ये आ गया बच्चों अपना log 3 प्लस log 8। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 तो बाहर है, log 3 प्लस log 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों log 2 की पावर क्यूब। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब 3 पावर में है बच्चों तो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, फ्रंट में आ जाएगी। तो 1/2 ये हो जाएगी बच्चों log 3 प्लस 3 log 2। अब हम वैल्यूज को यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों पुट कर देंगे अपने। तो जब वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2। अब log 3 की वैल्यू क्या लिए थे बच्चों अपने, शुरू में देख लीजिए कॉपी में 0.3010 प्लस 3 log 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, log 2 की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है log 2 की वैल्यू तो थी बच्चों 0.3010। अब यहाँ पर log 3 की वैल्यू देख लेते हैं बच्चों, क्या दे रखा था कॉपी में, log 3 की वैल्यू दे रखी है 0.4771 प्लस में क्या हो गया बच्चों 3 × log 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0.3010। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इसको 1/2 0.4771 प्लस अब 3 का 0 में 0, 3 1 जा 3, 0 3 3 जा 9, तो ये 0.9030 और ये हो गया अपना 0 आगे लगा लीजिए। अब आपको बता दें बच्चों कि इस टाइप के कैलकुलेशंस में कभी आप घबराएंगे नहीं, कभी ये नहीं सोचेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें। आप इजीली जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं वैसे कैलकुलेशन करेंगे। पहले दोनों का आप सम करेंगे जैसे आप करते आए हैं। तो 0.4771 और 0.9030 को अगर हम ऐड कर दें तो ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 7 3 10,
कैरी हो जाएगी 8, 9, 4, 13। तो 1 पॉइंट ये आ गया बच्चों 1.3801 और साथ में क्या है बच्चों आगे 1/2। अब इसमें डिवाइड कर दें बच्चों, अब इसमें 2 से डिवाइड कर दो इसमें, तो 2 पॉइंट में यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 2 6 क्या हो जाएगा बच्चों 12, कैरी हो गई तो यहाँ पर 18, 2 9 18 और यहाँ पर 0 है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर एक पॉइंट लगाएंगे तो 0 मिलेगा, तो 0 और 2 5 क्या हो जाएगा बच्चों 10, तो 0.69005 ये डिवाइड करने पर आ गया। ये अपना क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। तो इसमें जो लॉग के फॉर्मूले हम लोग पढ़े थे बच्चों, उसका यूटिलाइजेशन आप बेटर देख सकते हैं। log m इंटू log n का फॉर्मूला हुआ, log m की पावर n पावर में आगे लेकर गए, फिर वैल्यूज को क्या कर दिए इजीली बच्चों, पहले इसको इजी फॉर्मेट में चेंज करके फिर वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लिए। कभी भी घबराए नहीं, कैलकुलेशन करते समय आप धैर्य बनाए रखें, आराम से जो बेसिक आप पढ़ते आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बढ़ना होता है। ज़्यादा कटपिट ना करें, क्लियर कट आप अपना कैलकुलेशन करें और प्रैक्टिस करते रहें। धीरे धीरे आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। अब तो चलिए बच्चों, अब बारी है अपने कुछ होमवर्क देने की, क्योंकि आज की क्लास बच्चों हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं, साथ साथ में मैं बच्चों आपको होमवर्क भी देता रहूँगा। अब हम HW राइट डाउन कर लेते हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर लें। और कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं भी जुड़ा है बच्चों तो वो क्या करेगा कि अपने किसी भी संबंधित टीचर से आप पूछ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आज का होमवर्क का 1 + x⁶, इसको सॉल्व करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपको एक्सपेंड करना है, प्रसार करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, इफ यदि log 3 की जो वैल्यू है, अगर log 3 की जो वैल्यू है बच्चों 0.48 हो, log 7 की वैल्यू यदि बच्चों 0.84 हो, तो आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ log √63 की वैल्यू क्या होगी। अब इसको बच्चों सॉल्व करके आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। साथ ही साथ बच्चों थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं, इसको सॉल्व करके बताएंगे कि आप इसको क्या होगी वैल्यू, log 8/10 प्लस log 10 25 प्लस 2 log 10 3 माइनस log 18/10। तो बच्चों आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं, विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।